Everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. Guys, we are having a question from GATE 2010 and this is from electromagnetic theory. Electrostatics का क्वेश्चन है और हम इसे डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं. An insulating sphere of radius r carries a charge density and rho is given to you. That rho of r is equals to rho naught a square minus r square cos theta and r is less than a. द लीडिंग ऑर्डर टर्म फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी हमें निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो वी कैन से कि यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे कि यदि आपका चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. एंड चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है देन हम डायपोल मोमेंट एंड बाकी क्वाड्रुपल मोमेंट्स की वजह से चेक करेंगे. सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं -4 तक है, तो मैक्सिमम हमें क्वाड्रुपल मोमेंट तक चेक करना होगा यदि उससे पहले वाली टर्म्स हमें 0 मिलती है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि चार्ज हमें कितना मिल रहा है. सो डेंसिटी इज गिवन टू यू एंड इट इज़ फॉर द स्फीयर ऑफ रेडियस ए रेडियस के स्फीयर में ये चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी आपको गिवन है. इंसुलेटिंग स्फीयर है, वॉल्यूम में चार्ज है. सो चार्ज इंक्लूज इन द स्फीयर वी हैव फाइंड आउट हियर दैट इज नोन एज मोनोपोल मोमेंट. जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम का उसे ही हम मोनोपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. देन इट कैन बी गिवन एज रो इंटू डी टॉ. वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप स्फेरिकल वॉल्यूम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. देन आप यहाँ पे टर्म्स देख सकते हैं, इंटीग्रेशन वी हैव डन हियर. सो रो नॉट आप यहाँ पे डी टॉ का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई के फॉर्म में लिखेंगे और फिर सारे टर्म्स को आप अरेंज करके एंड इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो एक टर्म ए स्क्वायर के साथ वाली हो गई, सेकेंड आर स्क्वायर के साथ वाली हो गई. एंड स्फीयर के लिए जो फाई की लिमिट होती है वो 0 से 2 पाई रहती है और थीटा की पूरे स्फीयर के लिए 0 से पाई तक लिमिट रहेगी. और रेडियस जो स्फीयर की वो 0 to a है, देन दिस विल बी द रेडियस की लिमिट में आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे. सो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखो क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा कि दोनों में कॉस थीटा साइन थीटा का टर्म आ रहा है. सो कॉस थीटा साइन थीटा 0 से पाई में आपको 0 ही वैल्यू देता है. फिर भी मैंने यहाँ सॉल्व किया, आप देख सकते हैं. सो सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई में कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का दैट विल इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. एंड फिर वहाँ पे नीचे 2 कॉस थीटा साइन थीटा को आपने साइन 2 थीटा लिख दिया और डिवाइडेड बाई 2 विल ऑलरेडी भी देयर. देन साइन 2 थीटा का फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा बाई 4. आप लोग खुद से ट्राई करेगा एंड माइनस रो नॉट और फिर से आप सेम वैल्यू मिलेंगी तो ये टर्म भी 0 हो जाएंगी क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 विल बी 0. तो ये आपका जो मोनोपोल मोमेंट है यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो अभी हम चेक करेंगे डायपोल मोमेंट के लिए. तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो आपकी कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन होता है. वैसे तो Q इंटू डी होता है लेकिन यहाँ पर आर कॉस थीटा वो डिस्टेंस रहती है दोनों के बीच में. सो रो डी टॉ विल बी द चार्ज एंड आर कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई करके यह डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहता है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. देन यहाँ पे आप फिर से चेक करेंगे और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इसकी वैल्यू 2/3 होती है. दैट आप डायरेक्टली मेमोराइज करें क्योंकि ये जो इंटीग्रेशंस बार बार यूज़ होते हैं आपको डायरेक्टली मेमोराइज होंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे. बाकी सॉल्व करने का मेथड पता है कि कॉस थीटा को टी पुट किया माइनस साइन थीटा डी थीटा को डी थी. देन ये बन गया आपका 0 to लिमिट भी चेंज हो जाएगी, मैंने की नहीं क्योंकि मैं टी को फिर से कॉस में कन्वर्ट कर दूंगी. सो माइनस टी क्यूब बाई 3 यानी कि कॉस क्यूब थीटा बाई 3 0 to पाई. सो यहाँ से आपको 2/3 आपका आंसर मिल गया. सिर्फ उस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. सो 2/3 जो है मैंने कॉमन ले लिया 0 से पाई में एंड रो नॉट अभी आर के और डी फाई के रिस्पेक्ट में 2 पाई आ जाएगा और आर के रिस्पेक्ट में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से ए स्क्वायर आर क्यूब है तो r टू द पावर 4/4 लिमिट पुट करोगे 0 to a टू द पावर 4/4 और माइनस यहाँ पे r टू द पावर 5 dr है तो a टू द पावर 6/6 क्योंकि 0 के लिए 0 हो जाएगा. फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको डायपोल मोमेंट एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है यहाँ पे डायपोल मोमेंट की. इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो आपको क्वाड्रुपोल मोमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है. डायपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के. सो वो मिल गया हमें यहाँ पर. और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन ए डिस्टेंस पे ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी क्यूब के. सो ई प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर -3 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी आप लोग खुद से भी एक बार सॉल्व करके देख लेना और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से. काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. मुझे किसी ने पूछा था डाउट में एंड ये पूछा था कि मैम यहाँ पर ट्रिक क्यों नहीं अप्लाई कर रहे कि रो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के.
तो हम यहाँ पर ट्रिक से क्यों नहीं कर रहे डायरेक्टली? ट्रिक एप्लीकेबल तभी होगी जब सिर्फ आर पे डिपेंडेंसी होगी रो की। यहाँ पे आर रो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है और जो टोटल चार्ज है वही ज़ीरो हो गया है। तो चार्ज जब ज़ीरो हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चार्ज वाली ट्रिक्स के लिए काम ही नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पर डायरेक्टली डायपोल मोमेंट मोनोपोल मोमेंट वाली ट्रिक जो है वो काम करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान है। डायपोल के लिए वी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। यदि मोनोपोल होता तो आपका v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यू अपन आर, और e इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। डायपोल के लिए भी ध्यान रखें आप, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड e इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्वाड्रपोल के लिए v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड e प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। एंड ऑक्टापोल के लिए यदि डायपोल क्वाड्रपोल भी जीरो हो जाता है, आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, बट इन केस देन ऑक्टापोल के लिए v प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 एंड e प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5 होता है। तो डायरेक्टली आप चीज़ें ध्यान रखें। यदि एक भी मोनोपोल मोमेंट जीरो होगा तो डायपोल चेक करेंगे, डायपोल भी जीरो होगा तो क्वाड्रपोल चेक करेंगे, क्वाड्रपोल भी जीरो होगा तो ऑक्टापोल चेक करेंगे। तो जनरली आपको नहीं चेक करना पड़ता है, मैक्सिमम क्वाड्रपोल तक चेक करेंगे, वो नॉन जीरो रहता है जनरली केसेस में अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं। सो आप लोग और भी प्रैक्टिस करें, ग्रिफिथ से भी क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू एवरीवन।